हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप लोग? मैं हूं विवेक और मैं पढ़ाता हूं मैथ्स फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 5 का टॉपिक प्राइम नंबर्स। ठीक है, इस चैप्टर में हम लोग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझने वाले प्राइम नंबर्स। ये कॉन्सेप्ट आपके 12th तक ही क्या, जब तक पढ़ोगे आप लोग प्राइम नंबर्स यूज़ करते रहोगे। ठीक है, तो इसीलिए ये टॉपिक आपको बहुत ध्यान से सुनना है। तो प्राइम नंबर्स होते क्या है, इसको समझाने के लिए बुक में एक एग्जांपल दे रखा है, बहुत अच्छा सा एग्जांपल दे रखा है। मैं आपको सेम एग्जांपल आपको यहाँ पे समझाता हूँ। ठीक है, लेट्स से मैंने आपको क्या करा, मैंने आपको बिस्किट्स दिए। ठीक है, आपको मैंने बोला 12 बिस्किट्स मैंने आपको दिया। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। ठीक है, मैंने आपको कितने टोटल बिस्किट दिए? 12 बिस्किट। ठीक है, मैंने आपको बोला अब इस 12 बिस्किट को, अभी तो एक ही रो में है, सारे बिस्किट एक ही रो में रखे हुए हैं। मैं आपको बोला इस 12 बिस्किट को आप 2 रो में रखो। ठीक है, तो अब क्या करोगे इस बिस्किट को, यहाँ पे टोटल 12 है तो आप क्या कर दोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। छह छह के आप 2 रो लगा दोगे। ठीक है, ये भी टोटल मिला के कितना होता है, 12 ही होता है। ठीक है, और आप ये भी तो कर सकते हो, 4 के 3 रोज लगा दो, है ना। आप ऐसे भी तो इसको अरेंज, 12 बिस्किट को ऐसे भी तो अरेंज कर सकते हो। 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 8, 1, 2, 3, 4, ये भी टोटल कितना है, 12 ही है। ठीक है, आप पहले वाले केस में, ठीक है, जो 12 था वहां पे क्या था, एक ही रो था, मतलब सॉरी हाँ, रो एक था और कॉलम एक था, है ना। 12 × 1 = 12 हो रहा था। ठीक है, सेकंड वाले केस में क्या हो रहा है, एक रो में 6 बिस्किट है, ऐसे 2 रो है, 6 × 2 12 हो रहा है। ठीक है, और थर्ड वाले रो में क्या हो रहा है, 3 रो है, एक रो में 4 बिस्किट है, 4 बिस्किट है एक रो में, और टोटल 3 रो है, 4 × 3 12 हो रहा है। ठीक है, अब देखो, अब मैं बोलता हूँ, अब मैंने क्या करा, मैंने आपको दिया ऐसे 11 बिस्किट। ठीक है, इस बार मैंने आपको क्या करा, 11 बिस्किट, 1, 2, 3, 4, 5, 6, थोड़ा सा पास पास लिख लेते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, इस बार मैंने क्या करा, 11 बिस्किट। ठीक है, इस केस में मैंने आपको 12 बिस्किट दिया था, मैंने आपको बोला ऐसा अरेंज करो। ठीक है, एक रो में ना छोड़ के, इस सेकंड वाले केस में हमने 2 रो बनाया, थर्ड वाले केस में 3 रो बनाया। ठीक है, पहले वाले में बस एक ही रो था। ठीक है, रो मतलब ये वाला डायरेक्शन, ऐसे रो में एक रखा हुआ है बोलते हैं ना, ये रो है। ठीक है, अब की बार मैंने क्या करा, आपको 11 बिस्किट दिया। अब मैं बोलूँ इसको आपको 2 रो में बनाओ। ठीक है, आप 11 को किसी 2 रो में लिख सकते हो क्या? अगर आप सोचोगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे एक छूट जाता है। ठीक है, यहाँ पे 11 है। ठीक है, और यहाँ पे एक छूटा हुआ है, ये छूटना नहीं चाहिए। ठीक है, तो अब इसीलिए 11 वाला जो नंबर है इसको आप या तो 2 रो या तो 3 रो में भी आप लिख नहीं सकते। 11 बिस्किट्स को प्रेजेंटेशन करने का एक ही तरीका होता है, जो कि होता है 11 बिस्किट इन 1 रो। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग एक से ज्यादा, ठीक है, इससे एक से ज्यादा तरीका हो, ठीक है, रिप्रेजेंट करने का, जैसे कि 12 बिस्किट है, 12 बिस्किट हम लोग कैसे रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, एक तरीके से, 2 तरीके से, 3 तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, इसको 3 तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, पर इस केस में हम लोग इसको बस एक ही तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे नंबर जिसको हम लोग एक से ज्यादा तरीके से रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, उसे क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर। ठीक है, एक तो कहता है कंपोजिट नंबर, और ऐसे नंबर्स जो बस एक ही तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर्स, जो कि आज का टॉपिक है प्राइम नंबर्स। क्लियर है? आई होप आपको ये बात क्लियर है। ठीक है, इसको और एक दूसरा तरीका होता है इसको बोलने का। ठीक है, जैसे कि आप जो ये जो 12 नंबर था ना, जो 12 नंबर जो था, इसको, इसके फैक्टर्स क्या क्या है, देखो इसके फैक्टर 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 6 भी है। ठीक है, और 1 तो है ही, 1 और 12 है ही। ठीक है, ये अब ऐसा नंबर जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो। ठीक है, जैसे कि सारे नंबर का मैंने आपको कहा था 1 और 12 तो होता ही है। ठीक है, 1 और 12, 1 और वो खुद नंबर छोड़ के अगर और भी कोई फैक्टर है तो वो बन जाता है कंपोजिट नंबर। पर प्राइम नंबर के केस में अब 11 को आप क्या लिख सकते हो, इसके फैक्टर क्या होते हैं, बस 1 × 11 ही लिख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा और कुछ नहीं लिख सकते हो। तो ऐसे नंबर जिसके बस 2 ही फैक्टर हो, 1, और वो नंबर खुद ही
ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं प्राइम नंबर। तो 11 क्या है? प्राइम नंबर। ठीक है। और जो नंबर जिसके दो से ज्यादा फैक्टर्स हो उसे हम लोग कहते हैं कंपोजिट नंबर। क्लियर है? आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए, तो प्राइम नंबर, सबसे पहले कुछ कुछ प्राइम नंबर्स यहाँ पे दिखाया गया है। ठीक है, जैसे कि दो एक प्राइम नंबर, टू इज अ प्राइम नंबर। ठीक है, मैं आपको प्राइम नंबर का एग्जांपल देता हूँ। टू इज अ प्राइम नंबर, थ्री भी एक प्राइम नंबर है, फाइव है यहाँ पे दिया हुआ, थ्री, टू, थ्री, फाइव, सेवन, 11, 13, 17, फिर 19। ठीक है, अब टू को आप क्या लिख सकते हो? टू इंटू वन ही, वन इंटू टू ही लिख सकते हो। उसके अलावा तो और कोई तरीका है नहीं लिखने का, है ना, फैक्टर में। थ्री को क्या आप लिख सकते हो? आप थ्री को भी थ्री इंटू वन इंटू थ्री ही लिख सकते हो, उसके अलावा और कोई तरीका नहीं है। फाइव को वन इंटू फाइव, सेवन को वन इंटू सेवन, 11 को वन इंटू 11, वन इंटू 11। सेम वे सभी को ही सेम ऐसे ही इसको वन इंटू 13, इसको वन इंटू 17, इसको वन इंटू 19। ठीक है। ठीक है, उसके बाद जो बाकी नंबर्स बचे इसके बीच में, जैसे कि फोर, सिक्स, एट, ये सारे नंबर्स, इसको हम लोग कंपोजिट कहते हैं। ठीक है, जैसे कि फोर को आप क्या लिख सकते हो? फोर को आप लिख सकते हो वन इंटू फोर भी लिख सकते हो, और टू इंटू टू भी तो लिख सकते हो, तो टू एक्स्ट्रा आ गया। ठीक है। सेम वे में सिक्स को आप क्या लिख सकते हो? वन इंटू सिक्स तो लिख ही सकते हो, और टू इंटू थ्री भी लिख सकते हो, टू और थ्री और फैक्टर्स आ गए, है ना। एट को क्या लिख सकते हो? वन इंटू एट तो लिख ही सकते हो, उसके बाद फोर इंटू टू भी लिख सकते हो, है ना। फिर नाइन को क्या लिख सकते हो? वन इंटू तो नाइन है ही, उसके अलावा आप इसको थ्री इंटू थ्री भी लिख सकते हो, एंड सो ऑन। सारे नंबर्स को और एक तरीके से आप लिख भी सकते हो, और कुछ एक तरीका से भी लिख सकते हो। ठीक है, क्लियर है? चलिए, ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ मेनी प्राइम नंबर्स आर देयर बिटवीन 21 एंड 30। आपको बोला है कितने प्राइम नंबर्स है 21 और 30 के बीच में। चलिए देखते हैं। जैसे कि 21 है, 21 और 30 के बीच में बोला, 21 लिख लेता है, 22 लिख लेता है, 23 लिख लेता है, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30। ठीक है। उसके बाद आगे क्या बोला? हाउ मेनी कंपोजिट नंबर्स आर देयर फ्रॉम 21 टू 30। मतलब 21 से 30 के बीच में प्राइम नंबर्स कितने हैं और कंपोजिट नंबर्स कितने हैं, वो पूछा है। ठीक है। अब 21 को मैं क्या लिख सकता हूँ? वन इंटू 21 तो लिख ही सकता हूँ, ये तो सारे नंबर्स को लिख ही सकते हैं, दो फैक्टर्स तो होते हैं। उसके अलावा और कोई लिख सकता हूँ क्या? मैं थ्री इंटू सेवन लिख सकता हूँ। ठीक है, थ्री इंटू सेवन लिख पा रहा हूँ, और इसको मैं वन इंटू 21 तो लिख ही पा रहा हूँ। तो ये क्या नंबर हो गया? इसका फैक्टर्स, इसके फैक्टर्स दो से ज्यादा हो गए, थ्री इंटू थ्री और सेवन भी हो गए, तो दिस इज अ कंपोजिट नंबर। ठीक है, कंपोजिट। सेकेंड, 22 को, 22 को मैं क्या लिख सकता हूँ? टू इंटू 11 भी लिख सकता हूँ, है ना, और वन इंटू 22 तो लिख ही सकता हूँ, तो ये भी क्या है? कंपोजिट नंबर। ठीक है। अब 23 को, 23 को मैं कुछ लिख सकता हूँ क्या? अगर आप सोचो कुछ, इसको मैं और कोई लिख ही नहीं सकता, इसको बस एक ही लिख सकता हूँ, वन इंटू 23 लिख सकता हूँ। इसके अलावा मैं और कुछ लिख ही नहीं सकता, तो ये बन गया प्राइम नंबर। ठीक है। 24 को, इसको तो बहुत कुछ लिख सकता हूँ, इसको मैं टू इंटू 12 भी लिख सकता हूँ, है ना, थ्री इंटू 8 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, फोर इंटू सिक्स भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और कुछ और तो एक अपना खुद ही नंबर है, वन इंटू 24 भी लिख सकते हैं। इसके तो बहुत सारे फैक्टर्स है, तो ये बन गया कंपोजिट। ठीक है, आपको बस यही चेक करना है, वन इंटू 24, वन और 24 के अलावा कोई फैक्टर्स है क्या? अगर है तो वो कंपोजिट बन जाता है, नहीं है जो इस केस में, ठीक है, ये वाला क्या बन जाता है? प्राइम बन जाता है। ठीक है, 25 को क्या लिख सकता हूँ? फाइव इंटू फाइव लिख सकता हूँ, और वन इंटू 25 तो लिख ही सकता हूँ, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट। क्लियर है? फिर 26 को मैं टू इंटू 13 तो लिख ही सकता हूँ, और वन इंटू 26 तो सारे नंबर्स पे लिख ही सकता है, तो ये हो गया कंपोजिट। मैं बस इसको दो ऐसे लिख देता हूँ। ठीक है, 27 को क्या लिख सकता हूँ? नाइन इंटू थ्री, नाइन इंटू थ्री 27 तो होता ही है, और एक वन इंटू 27 तो होता ही है, तो ये क्या बन गया? ये भी कंपोजिट। 28 को मैं टू इंटू 14 लिख ही सकता हूँ, है ना, और क्या लिख सकता हूँ? वन इंटू 28 लिख सकता हूँ। इसके अलावा मैं इसको सेवन इंटू फोर भी लिख सकता हूँ, सेवन फोर तो 28 होता है ना, सेवन इंटू फोर भी लिख सकता हूँ। ठीक है, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट। और 29 को क्या लिख सकता हूँ? 29 को मैं बस वन इंटू 29 ही लिख सकता हूँ, इसके अलावा और मैं कुछ लिख ही नहीं सकता, तो ये बन जाता है प्राइम। ठीक है, और 30 को मैं टू इंटू 15 लिख सकता हूँ, सिक्स इंटू फाइव लिख सकता हूँ, और कुछ लिख सकता हूँ, और वन इंटू 30 तो लिख ही सकता हूँ, तो ये क्या बन गया? कंपोजिट। ठीक है, तो आपको पूछे कितने प्राइम नंबर्स, आपको कितने मिले? ये एक प्राइम है और एक ये प्राइम है। आपको 21 और 30 के बीच में कितने मिले? दो प्राइम मिले,
ठीक है। और कंपोजिट कितने मिले, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 कंपोजिट, 8 कंपोजिट। क्लियर है। चलिए ठीक है। अब यहाँ पे एक हम लोग को चीज दिखाया गया है जिससे आप 1 से लेके 100 के बीच में प्राइम नंबर्स कैसे फाइंड कर सकते हो। ठीक है। ये काफी सिंपल, सिंपल भी नहीं, चलो ठीक है, पहले तो इसको समझते हैं। ठीक है, क्या करना है आपको, इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक 1 से लेके 100 तक नंबर्स लिख के रखा है। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले आता है 1। ठीक है। अब 1 क्या है, 1 जो है ना ही ये प्राइम है ना ही कंपोजिट है। अब 1 को आप क्या लिख सकते हो, 1 को आप 1 × 1 ही लिख सकते हो ना, या फिर बस 1 ही लिख सकते हो, उसका और कोई सेकंड फैक्टर भी नहीं है। ठीक है। तो आप ध्यान में रखना, 1 जो है इज नीदर प्राइम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक नंबर का क्वेश्चन है जो 1 इज नॉट अ प्राइम नॉर कंपोजिट, ना ही प्राइम है ना ही कंपोजिट है। ठीक है। तो अपना टास्क क्या है, इन सारे नंबर्स में क्या फाइंड करना है, प्राइम नंबर्स फाइंड करना है। तो 1 तो प्राइम है नहीं, तो 1 पे हम लोग क्रॉस लगाते हैं। ठीक है। अब 2 क्या है, प्राइम है, हम लोग ने अभी सीखा। 2 3 5 ये सारे अभी हम लोग ने यहाँ का कहा गया है, इतना तो आपको याद करना पड़ेगा, शुरू वाले बहुत इजीली याद भी हो जाएंगे। 2 3 5 7 11 13 17 19, हम लोग इसके बारे में इतने सारे काम, इतना पढ़ने वाला है ना, आपको याद रह ही जाएगा। ठीक है। आपको ज्यादा लोड नहीं लेना, पर फिर भी एक बार दो बार ट्राई करो याद करने का। ठीक है। 2 3 5 7 11, इतना याद होने से भी आपका काफी सारा काम हो जाता है। ठीक है। 2 3 5 7 11। ठीक है। अब 2 क्या है, 2 प्राइम नंबर है। ठीक है, 2 को मैं गोल कर देता हूं। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, जितने भी नंबर्स 2 के मल्टीपल्स है उसको क्रॉस कर देना है। जैसे कि 2 का मल्टीपल, अगला मल्टीपल क्या, 4 है, देन 6 है, 8 है, 10 है, 12 है, 14 है, 16 है, 18, ये सारे क्या है, 2 का मल्टीपल आते ही वो क्या हो जाएंगे, कंपोजिट नंबर हो जाएंगे, है ना। क्यों ऐसा मैं बोल पा रहा हूँ, जैसे कि 4 है, ठीक है, मैं 4 को क्या लिख सकता हूँ, 4 को 1 × 4 लिख सकता हूँ। ठीक है, 1 × 4 लिख सकता हूँ। अब क्योंकि ये 2 का भी मल्टीपल है तो 2 × 2 भी लिख सकता हूँ, तो इसलिए कंपोजिट नंबर बन जाता है। सेम वे 6, 6 तो 1 × 6 है ही, उसके अलावा 2 × 3। ठीक है, और फैक्टर्स आ गए, तो इसलिए 6 क्या बन जाता है, कंपोजिट बन जाता है। इसीलिए जितने भी 2 के फैक्टर्स के उसको मैं क्रॉस आउट कर रहा हूँ। ये क्रॉस, ये क्रॉस, ये सारे जो 2 के फैक्टर्स, ये सारे नीचे वाले ही है, जिसमें 2 से एंड हो रहा है, ये सारे नंबर्स इवन नंबर्स है, उसको मैं सारे क्रॉस आउट कर देता हूँ। ठीक है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम लोग ने 2 को सारे 2 के सारे मल्टीपल्स को क्रॉस आउट कर दिया। अब नेक्स्ट क्या लेंगे हम लोग, फिर से 3 लेंगे। ठीक है। अब जो 3 क्या है, प्राइम है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो 3 के मल्टीपल्स उसको सारे क्रॉस आउट करेंगे। ठीक है, ये क्रॉस ऑलरेडी हो रखा है, फिर नेक्स्ट 3 का मल्टीपल ये है, इसको क्रॉस करेंगे। फिर नेक्स्ट 12 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, फिर नेक्स्ट 15 को क्रॉस करेंगे, 17 तो है नहीं, 18 ऑलरेडी क्रॉस आउट है, फिर नेक्स्ट 21 को करेंगे, फिर 24 क्रॉस आउट है, फिर 27, 30 क्रॉस आउट है, फिर 33, 36 क्रॉस आउट, फिर 39, 42 क्रॉस 39, फिर 42 क्रॉस आउट है, नेक्स्ट 45, 48 क्रॉस आउट है, नेक्स्ट 51, 54 क्रॉस आउट, 57, 60 क्रॉस आउट, फिर 63, 66 क्रॉस आउट है, देन 69। ठीक है, 72, नेक्स्ट आता है 75, 3 का मल्टीपल है। ठीक है, फिर 78, फिर आता है 81, 84, फिर आता है 87, 90, फिर आता है 93, 96, फिर आता है 99। ठीक है, तो ये सारे 3 के भी मल्टीपल्स क्रॉस आउट हो गए। अब नेक्स्ट क्या है, 5, 5 क्या है, प्राइम नंबर है ना, 5 इज अ प्राइम नंबर। हम लोग ने 2 3 5 7 11 इतना तो आपको बोला था, इतना तो याद करना है, 2 3 5 7 11 13। ठीक है, इतना एटलीस्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आता है 5। ठीक है, 5 को हम लोग गोल कर लेते हैं क्योंकि ये पता है ये क्या है, प्राइम है। ठीक है। अब 5 के जितने भी मल्टीपल्स उसको क्रॉस आउट करता है। ठीक है, 5 के मल्टीपल सारे आपको नीचे दिख जाएंगे, ये क्रॉस आउट हो गया, ये क्रॉस आउट हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस हो गया, ये क्रॉस, ये तो ऑलरेडी क्रॉस था, ये भी क्रॉस हो गया। फिर 5 का मल्टीपल 10 भी है, 10 क्रॉस है, 20 30 40 ये ऑलरेडी क्रॉस है। ठीक है, 5 हो गया। अब जो नेक्स्ट प्राइम नंबर है 7 है, 7 को हम लोग गोल करते हैं। ठीक है, अब जितने भी 7 के मल्टीपल्स है उसको भी क्रॉस आउट करते हैं। 7, 14 ऑलरेडी क्रॉस्ड है,
21 ऑलरेडी क्रॉस्ड है, 28 क्रॉस्ड है, 35 क्रॉस्ड है, 42 क्रॉस्ड है, नेक्स्ट 49, 49 क्रॉस नहीं है, 49 को भी क्रॉस कर लेते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट नंबर आता है 49 के बाद 56 क्रॉस्ड है, 63 क्रॉस्ड है, फिर 70, फिर 77 को क्रॉस आउट कर देते हैं, 77 के बाद आता है 84, 84 के बाद आता है 84 प्लस 7 91, 91 को क्रॉस आउट कर लेते हैं, फिर आता है 98, ठीक है। तो ये सारे 7 वाले भी क्रॉस आउट हो गए। फिर नेक्स्ट 11, ठीक है। अब देखते हैं, अब ये प्रोसेस हम लोग को तब तक कंटिन्यू करना है जहाँ पे मतलब जितने भी मतलब सारे नंबर्स है, जो भी सारे नंबर्स है वो क्रॉस आउट ना हो जाए, फिर सर्कल आउट ना हो जाए, ठीक है। अब नेक्स्ट नंबर है 11, ठीक है। हम लोग ने सारे नंबर्स को क्या कर लिया, क्रॉस करते जा रहे हैं, और जो भी नेक्स्ट प्राइम नंबर हम लोग को मिलता जा रहा है उसको हम लोग सर्कल करते जा रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 11। अब 11 को हम लोग क्या करेंगे, फिर से 11 को लेट्स सर्कल आउट 11। 11 के जितने भी सारे मल्टीपल्स है उसको हम लोग क्रॉस आउट करते जाएंगे, ठीक है। 11 का नेक्स्ट नंबर है 11, 22, 33, इस डायगनल में सारे 11 के मल्टीपल्स है, तो 11 के सारे मल्टीपल्स क्या है, क्रॉस आउट हो चुके हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट नंबर है 13, ठीक है। अब 13 क्या है, प्राइम है, ठीक है। 13 है इज अ प्राइम नंबर, 13 इज अ प्राइम नंबर। अब सारे 13 के सारे मल्टीपल्स को 13 इंटू वन 13, 13 इंटू टू 26, 26 कहाँ है, 26 क्रॉस आउट है, 13 इंटू थ्री 39, फिर 52, 52 भी क्रॉस आउट है, फिर 65, 65 भी क्रॉस आउट है, फिर 78 भी क्रॉस आउट, 78, ठीक है। फिर 78 के बाद आता है 91, ठीक है, 91 भी क्रॉस आउट है, फिर वो उससे आगे निकल जाता है, 13 इज अ प्राइम। फिर नेक्स्ट आता है 17, ठीक है। 17 को भी सर्कल कर लेते हैं, 17 इज ऑल्सो प्राइम नंबर, ठीक है। इतने सारे नंबर से क्रॉस नहीं हो तो 17 अब क्या बचा, प्राइम ही बचा, ठीक है। 17 इंटू वन 17, 17 इंटू टू 34 ऑलरेडी क्रॉस्ड आउट होगा, 34, नेक्स्ट 51 क्रॉस्ड आउट, फिर 51 के बाद नेक्स्ट नंबर जो है 74, 68, 68 क्रॉस आउट रहेगा, 68, फिर 85 भी क्रॉस आउट है, फिर 102, ठीक है। ठीक है, ऐसे आप करते जाओगे। अब ये सारे जो नंबर बचे ये सारे आपके आप क्या हो जाएंगे, प्राइम हो जाएंगे, ठीक है। 17 में आप कोई भी कैंसिल आउट नहीं हुआ तो 19 में भी प्रॉबेबली अब सारे नंबर्स नहीं होगा, क्योंकि 19 इंटू फाइव 95 होता है ना। 19 फाइव से कितना होता है, 19 इंटू वन 19, 19 इंटू टू 38, 19 का अगर आपको टेबल याद हो, 19, 38, 57, 57 नहीं होता ना, 76, ठीक है, 95, ठीक है। अब 19 इंटू फाइव जो है 95 है, ठीक है। 19 इंटू फाइव जो है 95 है। तो अगर ये सारे नंबर्स आते हैं, ये सारे नंबर्स ऑलरेडी क्रॉस आउट हो चुके हैं, ठीक है। 38 भी क्रॉस आउट हो चुका है, कहाँ है 38, 38 क्रॉस आउट है, 57 क्रॉस आउट है, ठीक है, 76 क्रॉस आउट है, ठीक है, और 95 भी क्रॉस आउट है, ठीक है। तो 19 अपना एक प्राइम नंबर भी है। अब जितने भी सारे नंबर्स बचे 19 तक चेक करने के बाद उसको सारे को सर्कल कर लेता है, ठीक है। अब जो सारे नंबर बचे वो सारे प्राइम है, उसका आप कोई फैक्टर नहीं निकाल पाओगे, ठीक है। 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97, ठीक है। तो इतने सारे जो भी सारे नंबर्स बचे दीज आर ऑल प्राइम नंबर्स, ठीक है। और जो सारे क्रॉस आउट हो गए वो सारे क्या है, कंपोजिट नंबर। तो दिस इज वन वे ऑफ फाइंडिंग सारे प्राइम नंबर्स बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक बार हम लोग नोट डाउन कर लेते हैं हमको कौन कौन से प्राइम नंबर मिले फ्रॉम 1 से लेकर 100 तक। 2, 3, 5, 7, 11 ये तो हम लोग को पता है, ठीक है, वो लिख लेता है। 2, 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, ठीक है, 29, 31, ठीक है, 29 के बाद 31, फिर 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 79, फिर 83, 83, 89, फिर 97, ठीक है। तो ये सारे जो नंबर्स है प्राइम नंबर दे आर बिटवीन 1 एंड 100, ठीक है। चलिए